बिजली गिरने और ओलावृष्टि से तबाही, दिल्ली में राहत, यूपी में 5 मौतें। वेदर अपडेट। बिहार और उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली और बारिश का कहर, दिल्ली में गर्मी से राहत लेकिन अगले हफ्ते तेज हवाओं की चेतावनी। भारत के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ली है। बिहार और उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली, बारिश और ओलावृष्टि के चलते कई लोगों की जान चली गई है, जबकि दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दी है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। बिहार में मौतों का सिलसिला थमा नहीं, नालंदा सबसे ज्यादा प्रभावित। गुरुवार को बिहार के कई जिलों में अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली के चलते 25 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 18 मौतें अकेले नालंदा जिले में दर्ज की गई हैं। इसके अलावा सिवान में 2, जबकि कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर और जहानाबाद में एक मौत हुई है। इन घटनाओं में ज्यादातर लोग खेतों में काम कर रहे थे या खुले में मौजूद थे जब बिजली गिरने से उनकी जान चली गई। बुधवार को भी राज्य में 13 लोगों की मौत बिजली गिरने से हो चुकी है, यानी 2 दिनों में कुल 38 मौत हो चुकी हैं। तेजस्वी यादव का दावा, 50 से अधिक मौतें हुई। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर दावा किया कि बिहार में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल राहत पहुंचाने और पीड़ित परिवारों को मदद देने की अपील की। उन्होंने लिखा, मैं बिहार तूफान, बारिश, बिजली, पेड़ और दीवार गिरने की घटनाओं में 50 से अधिक लोगों की मौत से बेहद दुखी हूँ। ईश्वर से कामना है कि प्रभावित परिवारों को इस कठिन समय में संबल मिले। किसानों की परेशानी, फसलें बर्बाद, मंडियों में पानी, बारिश और ओलों की वजह से नालंदा, गोपालगंज, चंपारण और किशनगंज जैसे जिलों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। गेहूं, सरसों, आलू और हरी सब्जियां ओलों से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कई मंडियों और खरीद केंद्रों में पानी भर गया है, जिससे अनाज की बोरियां भीग गई हैं। बिहार सरकार की प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राहत सामग्री तत्काल पहुंचाई जाए और घायलों को उचित इलाज मिले। आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क कर दिया गया है ताकि आगे के मौसम को देखते हुए तैयारियां पूरी रहें। आने वाले दिन बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जिन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है उनमें मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, किशनगंज, अररिया, सुपौल, गया, सीतामढ़ी, शिवहर, नालंदा, नवादा और पटना शामिल है। उत्तर प्रदेश में भी कहर, 5 की मौत। यूपी के कई हिस्सों में गुरुवार को बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की घटनाएं हुई। इनमें फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर और सीतापुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। फिरोजाबाद में 31 वर्षीय गर्भवती महिला ललिता देवी और 32 वर्षीय व्यक्ति पदावीर सिंह की मौत बिजली गिरने से हुई। सिद्धार्थनगर में एक मजदूर घनश्याम की जान चली गई, जबकि सीतापुर में खेत में काम कर रहे हरीशचंद्र और एक महिला कुसुमा देवी की दीवार गिरने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। घायलों का इलाज प्राथमिकता पर हो। मंडियों और खरीद केंद्रों पर गेहूं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सभी जिलों में फसल क्षति का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट भेजी जाए। मुख्यमंत्री ने जल भराव वाले क्षेत्रों में तत्काल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में राहत, लेकिन अगले हफ्ते फिर बदलाव। गुरुवार को दिल्ली में हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा कि 13 अप्रैल को बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन आंधी या तूफान नहीं आएगा। 14 और 15 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा। 16 और 17 अप्रैल को दिन के समय तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तैयार रहना जरूरी है। बिहार और यूपी में मौसम की मार न केवल जान माल का नुकसान किया है, बल्कि किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। सरकार की ओर से राहत कार्य चल रहे हैं, लेकिन आगे के लिए ठोस रणनीति बनाना और मौसम पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना अब जरूरी हो गया है।